एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी आप लोगों को बता दूं, रात का 11:15 बज रहा है, 24 दिसंबर। और कल 25 दिसंबर मीठी का बर्थडे है। और अभी हम लोग केक कट करने वाले हैं लेट नाइट। सोचा चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह ब्लॉग जो स्टार्ट करेंगे वो अच्छा है कि ये ऐड हो जाएगा। अभी टाइम देख सकते हैं आप लोग। सो यहाँ 11:15 बज रहा है और हम लोग यहाँ थोड़ा सा मतलब ये कर रहे हैं। जैसे मीठी के लिए हमने ड्रेस मंगवाया था, देख सकते हैं। मीठी को ये ड्रेस पहनाई हूँ और सोचा कि एक दो फोटो वीडियो लेते हैं। प्यारी लग रही है मीठी, ये देख सकते हैं। और पापा ने पहना दी टोपी। और कब से मीठी और कृष्णा के लिए टोपी आया था, कब से ये लोग पहन के मतलब 9 बजे से ही ये वो। और कृष्णा भी सो गया है, उठने का कोई अभी चांस नहीं है। सुबह में ही वो उठेगा, क्योंकि दिन में वो सोया नहीं था, तो एकदम वो आराम से सो रहा है। मुझे वैसे ही पता था कि ये केक कट नहीं करेगा इस टाइम वाला, तो बस यही है। सो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, थोड़ा सा शूट कर लूँगी अभी। और कल जो भी है, कल का जो प्लान है, हो सकता है कि मंदिर जाएंगे। और फिर अभी कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ होगा, लेकिन हाँ प्लान है कि मंदिर और मूवी, और फिर रात में सेलिब्रेशन जो भी हल्का फुल्का होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादा वो नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हमारा केक, मीठी का, दिव्यांशी का केक। और ये उम्र है जब से आदमी समझने लगता है कि बर्थडे क्या होता है। जैसे कृष्णा तो नहीं समझता अभी। मैं हो गई 6 ईयर की, इसलिए 6 ईयर कैंडल। नहीं नहीं, नीचे डालिए ना, उस पर तो वो हो जाएगा, चॉकलेट पे नहीं। हाँ वहाँ सही है, सही तो है, डालिए। और हम लोग वहाँ बेड पे नहीं कट कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा सोया हुआ है तो दिक्कत होगा, इसलिए यहाँ पे ही। मैं को दिमाग लगा के जहाँ चाहो वहाँ रहा। मैंने सोचा है कृष्णा सोए तो हम लोग वहाँ तो बैठ नहीं सकते, इसलिए हम नीचे कट करेंगे। मेरे को बुझाना है ना। मीठी पूरे साल बोलती रहती है कब बर्थडे आएगा, कब बर्थडे आएगा। फाइनली बर्थडे आ गया मीठी का, है ना मीठी। सो गाइस, ये था कुछ रात वाला क्लिप। और अब यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये है 28 दिसंबर का वॉइस ओवर। और जो वीडियो है वो है 24 से 25 दिसंबर तक। तो अब 25 दिसंबर का स्टार्ट हो गया। आप लोगों को पता है ये 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है। तो मतलब ज़्यादातर जगह पे जो होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से लोग क्रिसमस डे के दिन सेलिब्रेट करते हैं, अपना घूमते फिरते हैं, मौज मस्ती करते हैं, जो भी हो। तो वैसे ही कोलकाता में भी बहुत अच्छे से मतलब लोग अपना ये करते हैं, घूमते फिरते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई रहता नहीं है, सब लोग रोड पे उतर के आ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पिछले बार जो 5th बर्थडे था मीठी का, तो हम लोग कोलकाता ही मनाए थे, वहीं पे मतलब वहीं गए थे। इस बार दूर जाने का विचार नहीं था, हम लोग को मूवी देखने का विचार था। बट जो मूवी का टाइमिंग था वो 10 बजे से था। और मतलब बच्चों वाला ही, कुछ बच्चों वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अभी याद नहीं मुझे, वो वाला मूवी है जिसमें लायन ये वो रहता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है देखने में। उसका डबिंग किया हुआ है शाहरुख खान, अभी तुरंत ही आया, रिलीज हुआ है। तो आप लोग को अगर पता होगा तो कहीं होगा। हाँ मुझे इतना आइडिया नहीं है मूवी के बारे में, तो ने मूवी वाला नहीं पकड़ा पाया टाइमिंग, क्योंकि हमारी जो काम वाली दीदी आती है वो लेट आ गई थी। हमने मैसेज फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाई थी, मैसेज भी चेक नहीं की थी, मॉर्निंग में आने के लिए बोला था, तो उसकी वजह से लेट हो गया। और 10 बजे से मूवी, यानी कि 9 बजे से मतलब रेडी होना पड़ेगा, कम से कम 9:30 से निकलना भी पड़ेगा, आधे घंटे का रास्ता भी है। तो मूवी छूट गया। तो
अब वैसे भी हम लोगों को जाना था क्योंकि मीठी को अच्छा लगता है गाड़ी पे थोड़ा-सा घूमना, जो मॉल में रहता है गाड़ी। और मॉल में इन लोगों को, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मज़ा आता है कि खूब ये लोग खेलते हैं, कूदते हैं, जो जब मन होता है वो खाते हैं, पीते हैं, फिर खेलते हैं। तो ये 2-3 घंटा कैसे बीत जाता है, हम लोगों को तो थोड़ा पता भी चलता है, इन लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ तक था हमारा दिन का। और उसके बाद हम लोग चले गए थे 4 बजे के करीब में घर से तैयार होकर सब लोग आ गए हैं। पास ही में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और जितने लोगों को हम जानते हैं उन सबको इनवाइट भी किया था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है, जाना होता है उन्हीं को जिसके तरफ से पार्टी होता है। तो हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे मीठी का एक सोलो वीडियो लिया था, थोड़ा-सा एंट्री का। और मीठी का सब कुछ मतलब पहले से मैं सोची थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा से करूँगी। एक और दूसरा ड्रेस भी देखा था, लेकिन चलो ड्रेस ये भी मुझे पसंद ही था, मैं अपनी पसंद से ही मँगवाई थी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मीठी को सैंडल नहीं हो पाया। एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि हर चीज़ हम लोग जो है वो ऑनलाइन फर्स्ट क्राई, हॉपस्कॉच 2 जगह से ही देखते हैं। 99% फर्स्ट क्राई से ही देखते हैं। कभी-कभार कुछ चीज़ें जो है वो हॉपस्कॉच से देखते हैं। तो वहाँ पे हम लोग को पसंद भी आ जाता है, हर चीज़ सही रहता है। बट कभी-कभी जो होता है वो धोखा दे देता है टाइमिंग, कि पहले तो डेट दिखाया था 24 तारीख, उसके बाद अचानक से 25 कर दिया, और 25 को भी पहुँच नहीं पाए क्योंकि हम लोग तो चले गए थे मॉल। तो जो भी इधर आया वो नहीं हम लोग रिसीव कर पाए, जिसकी वज़ह से मिट्टी को सुंदर सा सैंडल नहीं हो पाया इस ड्रेस के अकॉर्डिंग। बाकी सारा लुक मुझे सही लगा। आप लोगों को कैसा लगा इसका 6 बर्थडे का लुक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों का प्लान हुआ कि सबसे पहले हम लोग स्टार्टर खा लेते हैं, और स्टार्टर खाने के बाद केक कट करेंगे, और केक कट करने के बाद फिर खाना खाएँगे। तो हम लोग गए चेयर पे, टेबल पे मतलब चेयर पे बैठे हम सब लोग, और मतलब कुछ मेरे हस्बैंड के स्टाफ लोग भी थे, सब लोग आए हुए थे। तो हम लोग जब ऑर्डर किया जो चीज़ें, हर चीज़ में वो बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा आदमी का कमी है। और तो इस वजह से मतलब हम लोगों ने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो 20-25 मिनट उन्होंने बोला। फिर थोड़ा ज़्यादा लगता है वैसे। तो फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना केक ही कट कर लिया जाए, कि जब तक केक ही कट हो जाएगा फिर आराम से जो भी खाना होगा खाते रहेंगे। लेकिन बहुत यहाँ पे एक चीज़ देखा, बहुत लेट ऑर्डर मतलब कि वो पूरा कर रहे थे, खाना भी बहुत लेट दिया। जैसे कि हम लोग 7 बजे ये किए और 10:30 तक हम लोग वहाँ थे, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया। और उसी दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी मतलब ठीक नहीं लग रही थी, थकान सा फ़ील हो रहा था, और उस रात से ही मेरा आवाज़ एकदम बैठ गया, मतलब बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। बहुत तेज़ ज़ोर लगाने के बाद इतना आवाज़ निकल रहा था जितना कि हम किसी के कान में फुसफुसा कर के बोलते हैं, बस उतना आवाज़ निकल रहा था। और 25 रात से ही हो गया, 26-27 2 दिन मेरा ऐसे ही हाल रहा है। आज भी मैं थोड़ा ज़ोर लगा कर बोल रही हूँ तब मेरा आवाज़ निकल रहा है, वरना थोड़ा-सा अभी भी ख़राब है गला। और खाँसी होती है तो बहुत तेज़ वाली होती है, मतलब ऐसा लगता है गले में खराश है और खाँसी हो रही है। सो एक और चीज़ हो गया था दिक्कत। यहाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो 1 दिन पहले केक का ऑर्डर दे देंगे, और इतनी बड़ी गलती हो गई, 1 दिन पहले किसी ने ऑर्डर लिया ही नहीं। और मीठी का मन था प्रिंसेस केक, जो मतलब आता है, बच्चे लोगों को तो थोड़ा यही अच्छा लगता है। केक में पैसे तो लगते ही है, थोड़ा इधर-उधर कर दो तो मन का हो जाता है। तो फिर कितना भी चाहा बट मन का केक नहीं हो पाया, फिर बिना मन वाला मतलब जैसा केक चाहा तो वैसा अब हम नहीं हो लोग पाया। फाइनली केक कट करने जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड तो आ ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि तुम ही कट करवा दो।
और मतलब वो बहुत शाई है। जहाँ 2-4 आदमी आ जाते हैं जान पहचान के, मतलब वो तो बिना जान पहचान लोगों के सामने भी शर्माते हैं, और अगर जान पहचान के लोग हो गए या फिर कोई लेडीज़ हो गई तब तो और भी ज़्यादा शर्माने लगते हैं। फिर मैं उनको बुलाई और फिर क्या बोलते हैं, फिर केक कटिंग हुआ। आप लोगों को तो पता ही है, जिनके घर में भी छोटे बच्चे होंगे 2, जो सबसे छोटा वाला होगा वो ना केक कट करने देता होगा ना कुछ, पता नहीं सबके घर में है या नहीं। बट मेरे घर में तो जब से कृष्णा मतलब अपना ये इस टाइप का हुआ है थोड़ा कट करने वाला, मतलब समझो ना 1.5 साल से, तो ये केक कट करने देता ही नहीं है। मतलब खुद का बर्थडे हो या मीठी का बर्थडे हो या फिर डॉटर्स डे हो या फिर कोई भी चीज़ हो। अभी प्रियांशी का जो 7 मंथ बर्थडे हुआ था, उसमें भी ये प्रियांशी मतलब यही केक कट करेगा और यही कट करते ही रहेगा बस। तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो जाता है। बच्चे नहीं समझते हैं, हम लोग समझ सकते हैं बट छोटी बच्ची है, मीठी भी तो छोटी ही है, तो वो इतना नहीं समझती है, बहुत समझाना पड़ता है दोनों को। और फिर वे देख रहे हैं कैसे रो रहा है, बस यही खिलाएगा अब और किसी को नहीं खिलाने देगा। तो ये ऐसे तहस-नहस करना चाह रहा है जो कि हम लोग नहीं करने दे रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत एक-दूसरे को केक वेक खिलाया, जो चीज़ें घर पे हो पाता है वो बाहर नहीं हो पाता है। अभी अब ये नहीं है कि मम्मा-पापा को खिलाओ, मम्मा-पापा खिलाएँगे, ऐसा नहीं हो पाया। फिर हम लोगों ने वेटर को बोला कि सर्व कर दीजिए केक सब लोगों को, फिर टेबल पे ही वो सर्व कर देंगे। इसके बाद हम लोग चले जाएँगे फिर टेबल पे खाने-वाने के लिए, और टाइम जब तक लगता है तो थोड़ा बहुत इधर फ़ोटोशूट हो गया, वीडियो हो गया। अच्छा हाँ, सब लोगों ने गिफ्ट दिया बट गिफ्ट देते टाइम का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, और मैं किसी को बता ही नहीं हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो प्रॉपर उस तरीके से मैं करती भी नहीं थी। तो जब जो जिसका मन हो रहा था वो गिफ्ट दे रहे थे, और उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं रह रहा था। तो बस आपको एक ही गिफ्ट देते हुए आपको दिखा होगा, ये बहुत सुंदर सा ड्रेस है, जो भाभी है ब्लू सूट में, वो उसी ने दिया है। बहुत सुंदर सा ड्रेस है मीठी के लिए, और सब लोगों ने भी दिया है, जो कि हो सकेगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं तो मैं बहुत सारा रिटर्न गिफ्ट नहीं बना पाई थी, बस 2 ही बनाई थी मैं। तो रिटर्न गिफ्ट में मैं क्या दी थी वो भी मैं दिखा दूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और बता दूँगी। कृष्णा को भी दिलवाया था क्योंकि ताकि वो वहाँ पे छीनने ना लगे, इसके सामने अगर देगा तो फिर ले भी लेगा वो, ऐसा भी है। तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं दिखाया, मतलब इसके लिए बना ली थी। और इसके बाद बच्चे लोग खेलेंगे कूदेंगे, जिनको खाना है वो खा सकते हैं ऑर्डर कर के। पिछले बार भी हम लोगों ने यही किया था कि जिसको जो मने वो ऑर्डर करे, क्योंकि एक बार होता है ना कि हम लोग अगर सबके लिए एक जैसे मंगा लें तो हो सकता है किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ नहीं पसंद होता है। स्टार्टर में भी कई बार होता है कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ नहीं, तो इसलिए सब लोग अपने-अपने पसंद से ही मँगवाए थे। कोई बेबी कॉर्न मँगवाए थे, तो कोई चाउमीन मँगवाए थे, हक्का नूडल मँगवाए थे, तो कोई क्या और आया था, पनीर पकौड़ा आया था, जो हम लोगों ने भी खाए थे। और तो बस यही सब जो है स्टार्टर में था, और ठंडा का मौसम है तो ज़्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पिया, बस नॉर्मल पानी ही, क्योंकि बच्चे थे तो जो बड़े पिएंगे और खाएंगे वो बच्चे भी करेंगे, और कोल्ड ड्रिंक्स तो ख़ास करके नहीं छोड़ने वाले हैं। बच्चों के लिए यही चाउमीन और क्या बोलते हैं फ्रेंच फ्राई है, तो कुछ भी नहीं खाए बच्चे, बस फ्रेंच फ्राई खाया, जिसके बाद दोबारा से भी ऑर्डर हुआ था फ्रेंच फ्राई, 2-2 बार ये लोग खाए थे। तो ये देख सकते हैं बेबी कॉर्न है, यहाँ पे पनीर पकौड़ा है, और शायद नूडल्स अभी नहीं आया है। यही दिक्कत हुआ था, यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगा रहा था, हर चीज़ इसलिए टाइम लग रहा था क्योंकि 25 दिसंबर था, और शायद कोई छुट्टी ले रखे थे, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भी था हर जगह, तो हो सकता है पता नहीं क्यों। तो नूडल्स भी आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। मैं मीठी को खिला रही हूँ क्योंकि मीठी को खुद से तो खाने आता नहीं है, और खुद खेलने में बिजी थी, तो खाने का इसका इतना मन भी नहीं था, तो मैं बुला कर थोड़ा सा खिला दे रही थी। बच्चों का चिंता माँ को ही होता है कि वो जब घर जाएगी तो फिर भूख लगेगा और फिर परेशान करेगी, या फिर नहीं भी करेगी तो भी, जो भी है माँ, उनको बच्चों का चिंता होता ही है। तो मैं सोच रही थी बस खेल छुड़ा कर कैसे भी खाना खिला दूँ,
पर ये लोग खाने की तरफ आ ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। जब तक हम लोग स्टार्टर खा रहे थे उसी टाइम जो मेन कोर्स है उसका भी ऑर्डर दे दिया था, जो हम लोगों को खाना था उसका भी, क्योंकि हम लोग जान चुके थे कि टाइम लगता है हर चीज़ में 20-25 मिनट। तो 20-25 मिनट में जब तक हम लोग स्टार्टर खाएंगे तब तक खाना भी आ जाएगा। तो खाना में जो है 3 तरह का सब्जी था, एक ये मिक्स वेज था, एक मशरूम की सब्ज़ी और एक कढ़ाई पनीर, और 2 तरह का ये था, मतलब एक नान था और एक कुलचा था, स्टफ़ कुलचा। तो नान में ही सब लोगों का पेट भर गया। 8 स्टफ़ कुलचा कर लिए थे जो कि बेकार चला गया था। आप लोगों को पता है 8 का 16 होता है, मतलब सब लोग उसका आधा ही वो जोड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेकार भी चल गया था, जो कि वेटर को ही ये लोग मतलब मेरे हस्बैंड दे दिए थे। लास्ट में वो बोल रहे थे कि इसका मतलब नहीं जोड़ते हैं, फिर भी इन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, आप लोग खा लीजिए ऐसा करके, और मतलब एक्स्ट्रा हो गया था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो भी ले रहे हैं खाना का भी, और खाना टेस्टी था नो डाउट। कभी कभी क्या होता है ना, किसी रेस्टोरेंट का खाना पसंद आ जाता है तो फिर उसका कोई चीज़ नहीं भी पसंद आता है तो भी उसी में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि मेन खाना ही होता है। आप सबको बुला रहे हैं तो खाना खिलाने के लिए ही बुला रहे हैं, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ का जो है खाना इससे भी ज़्यादा अच्छा है कहीं न कहीं मोनालिसा, लेकिन मोनालिसा में बिल्कुल जगह ही नहीं था, ये बात है। और यहाँ का खाना पसंद आया हम लोगों को पिछले बार बाबू के बर्थडे में, तो इसलिए हम लोग इस बार भी आए, लेकिन उस टाइम कोई दिक्कत नहीं हुआ था। इस बार ये दिक्कत हुआ कि यहाँ पे थोड़ा खाना लेट आ रहा था, मतलब वो खुद ही बोल दे रहे थे कि इसमें टाइम लगेगा उसमें टाइम लगेगा, तो ये दिक्कत था। सो गाइज अब यहाँ हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और हस्बैंड अब बिलिंग करवा रहे हैं। हम लोग बाहर आ चुके हैं, मीठी और जो भी बच्चे हैं वो सब भी बाहर में खेल रहे हैं। लोगों का खेल तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। पर आप लोगों को ये पूरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे हमने क्या सेलिब्रेट किया, एकदम सिंपल तरीके से सेलिब्रेट किया है। और जो भी बर्थडे ये सब होता है इसमें गैदरिंग होनी चाहिए। हम लोग को यहाँ ज़्यादा जान पहचान नहीं है इसलिए ज़्यादा गैदरिंग नहीं है। सो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।